सियाचिन, सफ़ेद मौत की धरती, जहां हवा नहीं छुरियां चलती हैं, जहां तापमान नहीं हौसले टूटते हैं, और जहां हर सुबह ये तय नहीं होता कि शाम देख पाओगे या नहीं। उसी बर्फीले सन्नाटे में अजय खड़ा था, भारतीय सेना का एक जाबाज सिपाही। -50 डिग्री की ठंड उसकी वर्दी को भेद नहीं पाती थी, क्योंकि उससे पहले ही उसका इरादा जम चुका था। उसकी सांसों से भाप उठती थी, लेकिन दिल में जलती आग सिर्फ एक ही थी, देश। दिल्ली में उसकी दुनिया बसती थी, रिया, जिसकी आवाज़ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और 7 साल का वीर, जिसकी हंसी अजय को हर जंग जीतने की वजह देती थी। हर रात सीमित नेटवर्क और टूटती आवाज़ के बीच अजय फ़ोन करता था। मैं ठीक हूँ, वो हमेशा यही कहता, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन उस रात रिया की आवाज़ काँप रही थी। अजय, वीर बहुत बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं हालात गंभीर हैं। उस पल सियाचिन की ठंड पहली बार अजय के दिल तक पहुंची। एक पिता भीतर से टूट गया, एक पति तड़प उठा, लेकिन एक सैनिक खड़ा रहा। वो जानता था, देश पहले है। अगर वो आज टूटा तो कल कोई और घर उजड़ जाएगा। कुछ ही दिनों बाद अजय और उसकी टुकड़ी एक गुप्त मिशन पर निकली। दुश्मन की संदिग्ध गतिविधियां, कुछ बड़ा होने वाला था। अचानक धरती कांपी, आसमान गरजा, और फिर हिमस्खलन। चीखें, रेडियो साइलेंस, बर्फ में दबते शरीर। अजय ने बिना सोचे अपनी रस्सी फेंकी। एक साथी, फिर दूसरा, हर जान बचाते हुए वो खुद और गहराई में उतरता गया। तभी बर्फ में आधी दबी एक चीज पर उसकी नजर पड़ी, एक दुश्मन सैनिक की डायरी। डायरी नहीं, वो मौत का नक्शा थी। कोड वर्ड्स, तारीखें, जगहें, एक सुनियोजित हमला, भारत को हिलाने की साजिश। अजय समझ गया, अगर ये डायरी सुरक्षित नहीं पहुंची तो अनगिनत घरों में अंधेरा छा जाएगा। उसने डायरी को अपनी जैकेट के भीतर बांधा, रेडियो पर आखिरी संदेश भेजा, जानकारी अहम है, मिशन सफल होना चाहिए। और फिर एक और बर्फीला सैलाब। इस बार कोई रस्सी नहीं थी, कोई हाथ नहीं था, सिर्फ सफ़ेद सन्नाटा। अजय शहीद हो गया। जब रिया को खबर मिली तो उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। एक ही दिन में पति शहीद और बेटा जिंदगी से जूझता हुआ, लेकिन अजय की परछाई अब भी जिंदा थी। अधिकारियों ने रिया से संपर्क किया, डायरी मिली, कोड तोड़े गए, हमला नाकाम हुआ, देश बच गया। वीर, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, अपने पिता की कहानी सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ में गर्व था। मम्मी, पापा सिर्फ मेरे नहीं थे, वो पूरे देश के थे, वो हीरो थे। रिया ने वीर को सीने से लगा लिया। आंसू गिरे, लेकिन सिर ऊंचा था। अजय चला गया, लेकिन उसकी छाया आज भी वहां है, सियाचिन की बर्फ पर, वीर की धड़कनों में।